नमस्कार। तो आज 25 जून थी। आज अपने पास में तीनों ट्रेड में लॉस बुक किया। ये सारे तीनों ट्रेड हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या मानसिकता, क्या सोच के साथ में हमने ट्रेड किए और किस गलती की वजह से इनमें हमने लॉसेस भी बुक किए। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस से है। दिखाए गए स्टॉक्स या इंडेक्स किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था हैवेल्स में था। क्या मानसिकता के साथ हमने लिया था, क्या सोच के साथ लिया था। आइए चार्ट के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने इसका चार्ट ओपन कर दिया है। अब मैं इसका जो चार्ट है ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम की जगह 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, मतलब हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जब भी ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग उसको हम कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग बिना सोचे समझे जल्दबाजी के चक्कर में होती है, जिसमें हमें लॉस देखने को मिलते हैं। अब सुबह है, अगर हम इसमें 2 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर दें तो आप यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। यूजुअली मैं 2 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। अब मॉर्निंग में क्या खुला, ये हाई काटा भाग गया, ये हाई काटा भाग गया। यहाँ पे मैंने बाय किया था। देखो ये कोई नया हाई भी नहीं उसने तोड़ा था, ना कोई प्रॉपर ऐसा सेटअप था, ना कोई ऐसा कि एक ट्रेंडिंग मार्केट है कि एक कैंडल जो है वो हरी बन रही है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं है, ये तो एकदम से भगा हुआ था और हमने यहाँ पे ले लिया हाई रेट में। आप समझो बात को, यहाँ से 1571 से 1599 मतलब 30 पॉइंट, लगभग 2% ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका था। पहली बात, हालांकि मूवमेंट से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद में मूवमेंट तो 3% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना। 10% के आसपास मैक्सिमम मूवमेंट की लिमिट होती है एक कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर। अब उसके बाद हमने यहाँ पे केवल यही मानसिकता के साथ खरीदा। सोचो आप, वहाँ पे मानसिकता ये बनी थी कि भाग रहा है और टाइम भी उतना नहीं हुआ, भाग रहा है, बाय कर लेते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन हमने वहाँ पे कोई भी सेटअप का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब कोई हाई नहीं काटा, कोई ब्रेकआउट नहीं उसने दिया, हाई रेट में हमने ले लिया। अच्छा, इसको कब लेते तो अपना प्रॉफिट होता है। एक छोटी सी गलती की वजह से, केवल जल्दबाजी की वजह से रिवेंज हो गया। यहाँ पे इमोशनली काम कर लिया ना अपन करने, तो जल्दबाजी के चक्कर में एक्सपायरी का दिन है, ठीक, कल। अभी एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाते हैं। अब इसमें हमने काम किया था तो लगभग 6 रुपये का प्रीमियम हमें 4 रुपये के रेट में बेचना पड़ा, 4 रुपये से भी कम रेट में। तो हमें इसमें लॉस हो गया। 6.5 में खरीदा, माफ़ी चाहूँगा। तो हमने यहाँ पे जल्दबाजी में ये सोच के ले लिया कि भाग रहा है। हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना था। जल्दबाजी में लॉस तो हो गया हमारा, हमें क्वांटिटी बड़ी थी, 4-4.5 हज़ार का लॉस हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमें और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट का इंतज़ार करना था। ब्रेकआउट करता तो हम लेना था। बिना नियम, बिना स्ट्रेटेजी के काम करने से अल्टीमेटली बाज़ार में नुकसान ही देखने को मिलता है। तो अगर ये नया हाई बना था, ब्रेक करता, तो हम इसको बाय करते। लेकिन अब ये उसके बाद डाउन आ गया, हमारा स्टॉप लॉस जो है, ये जब नीचे आया तो हमारा स्टॉप लॉस खा गया, क्योंकि हमने हाई रेट में इमोशनल होकर ट्रेड किया था। ये सोच के कि भाग रहा है, सोच के साथ नहीं चलता। प्रॉपर उसका सेटअप बनेगा तो भी कोई काम होगा, प्रॉपर कोई ब्रेकआउट बनेगा, कोई ट्रेंड बनेगा, कोई कुछ ना कुछ प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनेगी, तभी हम बाज़ार में कूदेंगे। तो एक गलती की वजह से हमारा यहाँ लॉस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया थोड़ा सा, ये इसने एक लो बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर भी गया, फिर से ये लो बनाया। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। फिर ये लो बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अभी इसने लो बनाया, उसके बाद में फिर थोड़ा सा ये वापस से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में अब देखो ये जो लो बनाया था 1, 2 और ये 3, जब ये यहाँ पे तीसरी बार टूटा तो उसके बाद ये जो है गिर गया, इसमें पुट में काम हो गया। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम बना था भाई, जल्दबाजी नहीं करनी। 5-6 घंटा का दिन भर का मार्केट होता है, दिन भर में 5-6 घंटे में कोई ना कोई स्टॉक्स में ब्रेकआउट या प्रॉपर सेटअप मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने आप को जीत लिया, हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारा फंड सेफ है। बाज़ार में खुद से इमोशन से जीतना सबसे बड़ी बात है। बाज़ार अपन को ऑटोमेटिक प्रॉफिट देगा, लेकिन उसके लिए हमें रिवेंज बंद करनी पड़ेगी। बाज़ार आज गंदा है या मूवमेंट नहीं मिला तो वेट करना, जब मूवमेंट मिलेगा
जब काम करना है। रिवेंज में पैसा ख़त्म हो जाएगा बिना सोचे समझे काम करने से, अगर प्रॉपर सेटअप के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बाज़ार आपको लॉस ही देगा। यहाँ प्रॉपर सेटअप बना, यहाँ पे पुट ऑप्शन में अच्छा काम होता। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटानिया लिया था हमने। अब ब्रिटानिया क्या लिया था, क्या सोच, क्या मानसिकता, आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। ये रही 25 आज की तारीख, ठीक है। ब्रिटानिया, ये देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको बड़ा। अब ब्रिटानिया में क्या हुआ, ब्रिटानिया एक अपसाइड का ट्रेंड था, हायर हाई बना रहा था ये लगातार। देखो ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर लास्ट ये वाला हाई बनाया 11:50 पे। टाइम देखो आप, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 11:50 पे एक हाई टॉप पे बाय करना बेवकूफ़ी होती है। ट्रेंड रिवर्स का टाइम होता है, लोगों ने खरीदा, उसमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है ना। और हम हाई प्राइस में बिना ब्रेकआउट के ले रहे हैं, ठीक है। तो वो एक गलत टाइम पे बाय करने में हमें अल्टीमेटली बाज़ार लॉस ही देता है। और एंडिंग टाइम क्या होता है, जब एक्सपायरी की डेट नज़दीक आ जाती है तो प्रीमियम जो होते हैं छोटे हो जाते हैं और फास्ट छोटे मूवमेंट में भी बड़ा डाउन जाते हैं, बड़ा ऊपर भी जाते हैं। तो फास्ट मोमेंटम वहाँ पे होता है। अब इसमें लेना कब था, ये हाई काटा लेना था, ये हाई काटा लेना था, ये हाई काटा लेना था, इतने में अपना छोटे से मूवमेंट में ही ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट बन जाता है। अब हमने ये हाई प्राइस में लिया, अब सोचो क्या मानसिकता बनी, ना कोई ब्रेकआउट है, पहली गलती। दूसरी गलती, हाई प्राइस पर टॉप पे बाय कर रहे हो, दूसरी गलती, वहाँ से रिवर्स के चांस होते हैं। केवल एक मानसिकता के साथ में जल्दबाजी में फोमो में आके हम बाय कर रहे हैं कि कहीं छूट ना जाए। फोमो में आके छूट तो गया, क्या पैसा छूट गया, अपने जेब से पैसा छूट गया, चला गया, जल्दबाजी में लॉस हो गया। नहीं करते तो कम से कम पैसा तो नहीं जाता, पैसा तो सेफ रहता। या प्रॉपर कोई ब्रेकआउट का कुछ ना कुछ प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनती तो हम वेट करके वहाँ काम करते, लेकिन जल्दबाजी में कि छूट ना जाए, केवल इमोशन में आके काम किया। और इमोशन में भले आदमी 50 साल पुराना, मार्केट में अल्टीमेटली लॉस करेगा। यहाँ कहीं नीचे बाय करता तो यहाँ प्रॉफिट्स में हो जाता। उसके बाद देखो जो मूवमेंट उसके होना था औकात के बराबर, वो मूवमेंट हो गया था। उसके बाद पूरा वॉलेटाइल रहा। तो मूवमेंट सुबह था तो फिर सुबह काम करते, उसके बाद में पूरा वॉलेटाइल रहा और वॉलेटाइल में ऐसे ही फंसाता है। तो इसमें थोड़ा सा जब ये नीचे आया था, इसमें इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और आज एक्सपायरी होने की वजह से बड़ा लॉस हुआ। इसमें ऑप्शंस का जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से छोटे पॉइंट के अंदर ही, अगर छोटा स्टॉक्स मूवमेंट करता तो बड़ा मूवमेंट देता है। अब इसने 25 पॉइंट का मूवमेंट किया तो प्रीमियम में भी बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और यहाँ पे एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिला। उसके बाद टाइटन सेन मानसिकता, एक छोटा सा जो मिस्टेक्स है ना वो रिपीटेबल हो गया है, उसकी वजह से बाज़ार के अंदर लॉस देखने को मिल रहा है। अब टाइटन को समझिए, इतना बढ़िया स्टॉक चलाइए। देखो यहाँ तक तो इसमें मूवमेंट हो गया था, एक अपसाइड का प्रॉपर ट्रेंड था और ये लगभग 12:30 बजे तक लगातार चला। उसके बाद मूवमेंट हो चुका था जितना होना था। मूवमेंट के बाद में स्टॉक्स वोलेटाइल हो जाते हैं, रेंज में फंस जाते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट होना होता है वो हो गया होता है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये हाई काटा, ये प्रॉपर ब्रेकआउट था। यहाँ कहीं लेता है ना तो यहाँ कहीं बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है। अच्छा, हमने रास्ते में इसको लिया भी, यहाँ कहीं हमने इसको रास्ते में लिया ये ब्रेकआउट पे, और यहाँ हमें इतने पॉइंट में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 8-9 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर से इसको हाई प्राइस में यहाँ पे ले लिया, टॉप से फोमो में आके ले लिया। तो अपना जो था वो 13,000 का लॉस हुआ, 9 कमाए, अब 13,000 का उल्टा 4-5 हज़ार के हम लॉस में आ गए। एक ही चीज़ में पहले प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद फिर से उसको हाई रेट में इमोशनल होके बाय किया कि भाग रहा है, उसके पीछे लॉजिक इसमें कितना देर तक भाग गया। हम हाई टॉप पे बाय कर रहे हैं, हमने अगर नीचे कहीं बाय किया होता तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते। अब हम टॉप पे हाई प्राइस पे बाय कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाई प्राइस से हम टॉप पे बाय करते हैं तो अपना यहाँ पे देखो ऑलरेडी कितना बड़ा मूवमेंट हो ना, यहाँ पे 3550 पे खुला, 3650 तक गया, 100.3% से भी ज़्यादा की तेज़ी। तो अगर हम यहाँ कहीं बाय करते तो हम शुरुआती मूवमेंट बनने के टाइम 12 बजे 11 बजे जब मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, वो टाइम पे केवल फोमो में आके ये सोच के कि भाग रहा है, कहीं छूट ना जाए और ना भाग जाए, क्योंकि लगातार भाग रहा है। तो हमने ये सोच के बिना टाइम देके हाई प्राइस में 12 बजे 12:30 बजे ख़रीदा और अपना वहाँ पे मूवमेंट भले
कम हुआ डाउन साइड, लेकिन एक्सपायरी की डेट कल है, इसलिए ऑटोमेटिक जो प्राइस में मूवमेंट, प्राइस डीके होता है, वो प्राइस का डीके हो गया, प्रीमियम खा गया पूरा और बड़ा लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। तो एक हाई प्राइस में कभी नहीं लेना, अगर ब्रेकआउट है तो ही लेना, बिना ब्रेकआउट के काम नहीं करना। ब्रेकआउट मॉर्निंग में बनते हैं 11-12 बजे के बाद, जब मूवमेंट हो गया तो वो फेक ब्रेकआउट होते हैं 11 बजे के बाद में। यहाँ कहीं काम होता तो बड़ा ज़ोरदार प्रॉफिट था, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, लेकिन शुरुआत के टाइम पे 12 बजे 1 बजे हाई प्राइस पे जहर के समान है काम करना।